इस समय देश की राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहने वाली खबर की, यानी मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ की आवाजाही पर छिंदवाड़ा से भोपाल, भोपाल से दिल्ली और दिल्ली से फिर बेंगलोर, सारी बातों के बीच वे अब बेंगलोर पहुंच गए हैं अपने आध्यात्मिक गुरु से मुलाकात करने। अध्यात्म और राजनीति का एक अलग ही तरह का रिश्ता है। पर आज मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पीसीसी में हुई कांग्रेस की अहम मीटिंग में वर्चुअली जुड़कर ये मैसेज देने की कोशिश की है कि अब उनका चैप्टर खत्म हो चुका है, यानी अब कमलनाथ बीजेपी में शामिल नहीं हो रहे हैं, बीजेपी वाला चैप्टर खत्म हो चुका है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती है, अभी पिक्चर बहुत कुछ बाकी है। कमलनाथ के बेटे और सांसद नकुल नाथ की बीजेपी में जाने की संभावनाएं पूरी तरह से बरकरार है, यानी कमलनाथ के भारतीय जनता पार्टी में जाने का चैप्टर क्लोज हो चुका है, लेकिन नकुल नाथ के लिए अभी रास्ता खुला हुआ है। संभावना ये भी जताई जा रही है कि नकुल नाथ छिंदवाड़ा से लोकसभा चुनाव बीजेपी की टिकट पर लड़ सकते हैं। कमलनाथ एपिसोड की पूरी कहानी, अब तक आपने जो भी पढ़ा, सुना, देखा, उससे आगे की कहानी हम आपको बताएंगे। आखिर क्यों कमलनाथ दिल्ली जाकर लौट आए, वो भी खाली हाथ। दिखाई तो खाली हाथ ही दे रहे हैं। हम आपको ये भी बताएंगे कि क्या है इनसाइड स्टोरी, क्यों कमलनाथ दिल्ली जाकर वापस लौट आए और किस तरह से नकुल नाथ की पिक्चर अभी भी बाकी है। देखिए हमारे विशेष संवाददाता अरुण तिवारी की इस रिपोर्ट में पूरी कहानी। राजनीति की रवायत ही कुछ ऐसी है कि कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन पिछले कुछ दिनों से चल रहा कमलनाथ एपिसोड फिलहाल खत्म हो गया है। पीसीसी में हुई प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह के साथ कांग्रेस नेताओं की बैठक में कमलनाथ ने वर्चुअली जुड़कर ये मैसेज देने की कोशिश की कि वो कांग्रेस के साथ हैं और बीजेपी में नहीं जा रहे। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि बना बनाया खेल बिगड़ गया। ये तो तय था कि कमलनाथ और नकुलनाथ को कुछ विधायकों समेत बीजेपी में शामिल होना था, लेकिन हासिल आई शून्य पर पूरा गुणा भाग खत्म हो गया। राजनीति के चौसर पर जमी बाजी पलटने पर कमलनाथ ने मीडिया में तो कुछ नहीं कहा, लेकिन दूसरे नेताओं के हवाले से अपनी स्थिति साफ करते रहे। उनकी सफाई को कांग्रेस नेता मीडिया के सामने अपनी अपनी तरह से बताते रहे। ये भारतीय जनता पार्टी ने उड़ाई हुई है और मीडिया और सोशल मीडिया ने उसको और ज्यादा एक तरह से गुबार फैला रहे हैं। तो इसलिए माननीय कमलनाथ जी हमारे बहुत शीर्ष नेता हैं और उनका एक बहुत बड़ा योगदान कांग्रेस पार्टी का उनका रहा है। आज से नहीं, पिछले 40 साल से संजय गांधी जी के समय से वो कांग्रेस को झंडा उठाते हुए कांग्रेस की लड़ाई, देश की लड़ाई वो लड़ रहे हैं। तो हमारे बहुत शीर्ष नेता हैं। जो भी कोई इस तरह की बात है बिल्कुल। जितेंद्र सिंह ने कमलनाथ के बारे में तस्वीर साफ करने की भी कोशिश की, लेकिन कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं की कतार पर कड़े शब्दों में नाराजगी भी जताई। लेकिन ये संदेश उन्होंने किसको दिया, इस पर कयास लगने शुरू हो गए हैं। जो अपने घर को, अपनी पार्टी को छोड़ के जाते हैं, कांग्रेस के नाम पर उनने वोट लिए हैं, कांग्रेस के पार्टी के पर उनने चुनाव लड़ा है, वो एक बहुत बड़ा दगा सिर्फ कांग्रेस पार्टी से ही नहीं, लेकिन जिन लोगों ने उनको चुन के भेजा है, चाहे वो मेयर हो, चाहे वो सरपंच हो, चाहे वो प्रधान हो, चाहे वो जिला पंचायत का हो, चाहे कोई एमएलए हो, वो एक बहुत बड़ा धोखा दे रहा है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ईडी, सीबीआई को इस्तेमाल कर और लोगों के ऊपर दबाव डाल रही है, तो ये जो ऐसे लोग जाते हैं वो डर गए हैं, वो घबरा गए हैं, उनने अपना ईमान धर्म सब बेच करके वो जाते हैं। इसलिए हमारे दरवाजे खुले हैं। कोई भी लोग जाना चाहते हैं जो कांग्रेस की विचारधारा इस देश के लिए के लड़ाई से वो घबरा गए हैं, तो वो जा सकते हैं। सूत्रों की माने तो कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने का रायता फैला, जिससे हालात पूरी तरह बदल गए। प्रदेश बीजेपी नेताओं को नकुलनाथ पर तो कोई ऐतराज नहीं था, लेकिन कमलनाथ के शामिल होने पर एक राय नहीं बन पा रही थी। दूसरी तरफ दिल्ली में किसानों के बढ़ते आंदोलन का असर भी इस डील पर पड़ा। बीजेपी कमलनाथ के एवज में सिख समुदाय को नाराज करना नहीं चाहती थी। कमलनाथ पर 1984 में दंगों के आरोप लगते रहे हैं। ऐसे में बीजेपी को डर था कि पंजाब, हरियाणा और दिल्ली जैसे राज्यों में उसे नुकसान हो सकता है। लिहाजा सब बना बनाया खेल बिगड़ गया और कमलनाथ के साथ ही खेला हो गया।
कमलनाथ जी ने भी सब जगह रहने का उसमें अपना वक्तव्य दिया है, अपनी संभावनाएं दी है। तो मैं मानता हूं कि अब मीडिया वालों के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें कि वो मसाला ढूंढे। सूत्रों की माने तो इसमें एक और पेंच था। नकुलनाथ को मोदी कैबिनेट में शामिल करने की भी मांग की गई थी, लेकिन इसको लेकर प्रदेश इकाई ने भी भारी विरोध जताया। बीजेपी नेताओं ने कहा कि नकुलनाथ का कद इतना बड़ा नहीं कि उनको केंद्र में मंत्री बनाया जाए। वो खुद कमलनाथ के द्वारा स्थापित होने वाले नेताओं के अलावा कुछ नहीं है। तो यहाँ अब ये सवाल उठता है कि क्या नकुलनाथ की संभावनाएं भी बीजेपी में खत्म हो गई हैं? कमलनाथ के करीबियों का कहना है कि नकुलनाथ खुद कांग्रेस की राजनीति नहीं करना चाहते और बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं। आशंका तो ये भी है कि कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने से नकुलनाथ को नुकसान हो सकता है, यानी नकुलनाथ की संभावनाएं अभी भी बरकरार हैं। 100% नकुलनाथ जी भी जीतेंगे और हम लोग इधर झाबुआ भी जीतेंगे, धार भी जीतेंगे और खरगोन बड़वानी लोकसभा भी जीतेंगे हम, और अन्य कई सीटें जीतेंगे हम मध्य प्रदेश में। पीसीसी में हुई बैठक में छिंदवाड़ा के विधायक शामिल नहीं हुए। सवाल तो ये भी उठा कि आखिर उन्होंने इस बैठक में शामिल होने से क्यों परहेज बरता? क्या कांग्रेस में अभी भी सब कुछ पहले जैसा नहीं हुआ है? जितेंद्र सिंह का अचानक आना और फिर कई नेताओं से 1-to-1 चर्चा करना भी क्या इस पूरे एपिसोड पर नेताओं की नब्ज टटोलना है? वहाँ के विधायकों की दुनिया अलग है। आप पहले बता दीजिए, कभी आते थे वो लोग, उनकी दुनिया अलग है वहाँ, उनसे और उस इलाके में आ भी नहीं रही है यात्रा, इसलिए कोई बात नहीं। तो कुल मिलाकर ये तय है कि पिक्चर अभी बाकी है। राजनीति में कब क्या हो जाए कोई कुछ कह नहीं सकता। अगर नकुलनाथ बीजेपी में शामिल होते हैं तो कमलनाथ के लिए परिस्थितियां बड़ी असहज हो जाएंगी, और नकुल बीजेपी में नहीं जाते तो उनका राजनीतिक भविष्य भी दांव पर लग सकता है। सवाल कई हैं जिनका जवाब शायद वक्त के पास ही है। यानी कमलनाथ पर फंसा पेच तो कांग्रेस ने फिलहाल सुलझा लिया, लेकिन अब पेंच नकुलनाथ को लेकर फंस गया है। ये मत समझिए कि राजनीति की ये कहानी यहाँ पर समाप्त हो चुकी है। ये इसका मध्यांतर है। इसका अगला पार्ट जल्द ही फिर देखने को मिल सकता है।